हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप बेटा आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकले नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो बेटा अभी तक हमने कहां तक पढ़ लिया था? सर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 तक देख लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हम आगे पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको जितना भी तक पढ़ाया गया होगा सब आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे जो न्यू यूजर स्टूडेंट है उनको हमारे हम ऐप के बारे में जानकारी दे देते हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से इजीली लर्न विद स्माइल ऐप इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करके क्रिएट न्यू अकाउंट पे बेटा क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर और यहाँ अपनी लोकेशन टाइप करके या फिर जीपीएस ऑन रखेंगे तो डिटेक्ट हो जाएंगी, है ना। वेरीफाई कर देना विद ओटीपी। यहाँ पर आपका क्या होगा, वेरीफाई अकाउंट हो जाएगा ओटीपी के थ्रू। तो यहाँ पर आपके सामने एक सेक्शन शो होगा। आप क्लास 11-12 बोर्ड के स्टूडेंट है तो सेक्शन सेकंड को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते से ही अलग अलग आपके सामने एक बैच शो हो जाएंगे। जो प्रारंभ बैच है वो क्या कर रहा है बेटा, क्लास 11 को टारगेट कर रहा है और जो टॉपर बैच है वो क्लास 12 को टारगेट कर रहा है। अभी हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो मैं उम्मीद करूँगा आप क्लास 12 का स्टूडेंट है तो आप क्या करोगे, टॉपर पे सिलेक्ट करोगे और साइन पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे बेटा आपको क्या करना है, क्लास 12 सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपके सामने क्लास 12 साइंस के सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। यहाँ पर आपको 8 टू कार्ट कर देना है। 8 टू कार्ट करते से ही जो कोर्स के प्राइस है वो सो होंगे आपको 8,999। लेकिन आपको ईजिली का जो कूपन कोड है फ्रीजिली वो अप्लाई करना है। कूपन कोड अप्लाई करते से बेटा ये जो प्राइस है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होकर 0 हो जाएंगे। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर ऑलरेडी ईजिली यूट्यूब पे सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है वीडियो लेक्चर, तो अननेसेसरी हम ऐप को इंस्टॉल क्यों करें। तो बेटा यहाँ पर हम आपको बता दें, टेस्ट, डाउट, माय कोर्सेज, लाइव क्लासेस और ऐसे कई फीचर और है जो हमारे ऐप पर है जो हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब इन ऐप के फीचर का फ़ायदा लेने के लिए आपको ऐप तो इंस्टॉल करना ही होगा। तो जल्दी से जल्दी हमारा ऐप इंस्टॉल करिए। ठीक है, सारी बातें तो हो गई ऐप से रिलेटेड। अब आते हैं हम टॉपिक पर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम देख रहे हैं, तो आज हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 8 देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 का सेक्शन 1 बेटा आपके सामने है। साइन इनवर्स एक्स यदि आपको गिवन हो तो आप उसको टोटल 5 फॉर्म में चेंज कर सकते हो। सर ये याद करना है क्या? नहीं, याद नहीं करना है। मैं आपको पहले बता दूं इसमें से कुछ भी याद नहीं करना है। फिर सर आपने लिखा क्यों है? अरे वो तो मैं 1-2 के प्रूफ बताऊंगा आपको, बाकी आप खुद सॉल्व करोगे। साइन इनवर्स एक्स को आप कैसे चेंज करोगे, कोसेक इनवर्स 1/x में। साइन इनवर्स एक्स को आप कैसे चेंज करोगे, कॉट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 - x² में। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 2 प्रूफ यहाँ से करवा दूंगा मैं आपको, बाकी आप सारे प्रूफ आप लोग करोगे, चेंज कर करके देखोगे। इसमें से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे साइन इनवर्स एक्स है ना आपके पास बेटा, क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो एक काम करो इसको मान लो थीटा। क्या मानोगे इसको? थीटा। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। सर आप क्या करें, साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में भेज दो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा सर, एक्स। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बेटा इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। ठीक है सर, हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब क्या करें बेटा, आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है सर? ये तो 1 होता है। यहाँ से क्या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ सर, बहुत आसान है। कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख रहने दीजिए, राइट हैंड साइड में 1 को भी एज इट इज लिख रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। क्या बेटा यहाँ से कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ सर, वो भी निकाल सकते हैं। बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा कॉस थीटा और राइट हैंड साइड में हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा। 1 मिनट, ये जो हमने इक्वेशन अभी निकाली है इसमें साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है? हाँ सर पता है, वो है एक्स। क्या यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं? हाँ सर पुट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये जाएगा x⁻²। अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं, थीटा एज इट इज, कॉस इनवर्स को राइट हैंड साइड में भेज दो, सॉरी कॉस को राइट हैंड साइड में भेज दो। जैसे बेटा आप कॉस को राइट हैंड साइड में भेजोगे तो क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 - x²। मिला कि नहीं मिला? हाँ सर ये मिल गया। सर इससे क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, आपके पास क्या था, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा था ना। देखिए क्या था आपके पास, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो जो थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है सर, कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 - x² के इक्वल है। यही है ना।
चेक करते हैं। साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? कॉज इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो इधर देखिए साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो गया? कॉज इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो बेटा ये वाला तो मैंने प्रूफ कर दिया है, ठीक है, एक मैंने प्रूफ कर दिया। अब बताओ और कौन सा प्रूफ करूं? मतलब ये वैल्यू आपको याद नहीं करनी कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स। मैंने भी याद नहीं की थी, आपको जिस मेथड से मैंने बताया उसी मेथड से इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसे अगर आप याद करोगे तो देखो साइन इनवर्स एक्स का हम कन्वर्जेशन करेंगे, कॉज इनवर्स एक्स का करेंगे, टेन इनवर्स एक्स का करेंगे, सेक का इनवर्स एक्स का करेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स का करेंगे। ऐसे करते करते टोटल 6 का कन्वर्जेशन कितने में हो रहा? 5 में, मतलब 30 फॉर्मूले। याद करना पॉसिबल है क्या? नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या करोगे? उसी समय बैठ के ये प्रूफ के थ्रू आप इस तरीके से वैल्यू फाइंड करोगे। अब और किसकी वैल्यू फाइंड करके दिखाऊं? तो आप बोलोगे सर एक काम करो, टेन इनवर्स एक्स की निकाल दो, टेन इनवर्स एक्स के फॉर्म में निकाल दो। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा? देखिए हम क्या करने वाले, हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली थी ना, ये वाली। हाँ सर ये हो गई थी। हमारे पास क्या था? साइन इनवर्स एक्स था सर हमारे पास। हमारे पास साइन इनवर्स एक्स था, इसको हमने थीटा मान लिया था, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। और सर हमने अभी कन्वर्जेशन किया था साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स में, कुछ ये हमें मिला था, यही मिला था ना बेटा? हाँ सर यही मिला था। अब मुझे बेटा टेन इनवर्स के फॉर्म में इसको चेंज करना है। कैसे करोगे? आप बोलोगे सर सबसे पहले तो आप एक काम करिए, टेन थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए। हाँ बेटा मैंने लिख दिया। अब क्या करूं मैं? तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, इसको नाम दे दो, एक काम करो इक्वेशन 2 नाम दे दो। इक्वेशन 1 से सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले। इक्वेशन 1 क्या आपके पास? साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा। सर एक काम करते हैं, साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा एक्स, तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा साइन थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बेटा ये तो हो गया। अब आगे क्या कर सकते हैं? आगे क्या कर सकते हैं? तो आगे आप बोलोगे सर आगे की स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया है ना, ठीक है बेटा ये आ गया। हमें देखो साइन थीटा की वैल्यू तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, हमें सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। अब यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स इक्वल है, ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे? आप बोलोगे कॉज इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सर थीटा के इक्वल है, कॉज इनवर्स को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कुछ नहीं कॉस थीटा के इक्वल है। कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, पुट कर दो बेटा इक्वेशन 2 में। सर इक्वेशन 2 हमारे पास है टेन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू है सर एक्स, पुट कर दिया, कॉस थीटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी हमने पुट कर दिया। अब क्या करें बेटा? थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। सर थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? टेन को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो ना बेटा, क्या मिलेगा? टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा किसके इक्वल है? सर साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। लिख दीजिए बेटा। राइट हैंड साइड में क्या है? सर ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स इसके इक्वल हो गया टेन इनवर्स ऑफ, ये टेन इनवर्स है ना, एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या यही हमारे पास है? हाँ सर यही है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो तो मैंने आपको करवा दिए। अब ये बाकी की जो 3 है वो आप लोग करोगे, वो मैं नहीं करने वाला, इतना इनफ टाइम नहीं है हमारे पास, हमें और आगे बढ़ना है और फॉर्मूले देखना है। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है बेटा अलग अलग टाइप से, और कैसे भी करके चेंज करो, सेक इनवर्स के फॉर्म में, कॉसेक इनवर्स के फॉर्म में, कॉट इनवर्स के फॉर्म में, है ना। आगे बढ़ते हैं, इतना तो हो गया, आगे हम प्रॉपर्टी में चलते हैं हम। देखिए प्रॉपर्टी 8 का सेक्शन नंबर 2 आपके पास है, कॉज इनवर्स एक्स यदि आपको गिवन हो तो साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स के फॉर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सॉरी सेक इनवर्स के फॉर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं। तो एक बात बताओ, किस फॉर्म में इसे मैं चेंज करूं, किस फॉर्म में चेंज करना पसंद करोगे? आप बोलोगे सर एक काम करो, पहले तो इस फॉर्म में चेंज करना सिखा दो। बेटा ये बहुत आसान है, कॉज इनवर्स एक्स है ना आपके पास, इसे आप क्या करो, थीटा मान लो, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर ये तो कॉस थीटा हो जाएंगी। अब आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, तो ये जाएगा 1 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। सर ये तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या होता है? सर ये होता है सेक थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? सेक को लेफ्ट हैंड साइड में भेजो बेटा, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू थीटा। सेक इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है?
सर कॉज इनवर्स एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉज इनवर्स एक्स। देखो ना कॉज इनवर्स एक्स किसमें चेंज हो गया, सेक इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। आसान था कि नहीं। हाँ सर ये तो आसान था। अब कोई दूसरा सर सॉल्व करके दिखाइए। कौन सा सॉल्व करूँ सर, इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं क्या ऐसे, तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए देखते क्या क्या लगेगा। चेंज करें क्या, हाँ सर इस फॉर्म में चेंज करके दिखा दीजिए। तो कॉज इनवर्स एक्स यदि आपको गिवन हो तो उसको कॉसेक इनवर्स एक्स में कैसे चेंज करेंगे चेक करते हैं। आपके पास क्या है बेटा, कॉज इनवर्स एक्स, इसको मान लेते हैं थीटा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी सर, ये हो जाएंगी कॉस थीटा, ये हो गया। अब क्या करें बेटा, कोसेक इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना है। तो एक बात बताइए, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है सर, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हाँ सर इतना तो हमें पता है, ये लिख सकते हैं, इतना हमें पता है। लेकिन सर यहाँ तो कॉस थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू तो नहीं है, तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या। हाँ सर फाइंड तो कर सकते हैं। एक काम करिए, इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन 3, इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन 2 और इसे नाम दे दीजिए सर इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए बेटा आपको एक आइडेंटिटी पता होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, ये तो 1 के इक्वल होता है। थोड़ी थिकनेस हम बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोथ साइड बेटा स्क्वायर रूट ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा सर साइन थीटा, राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर हो गया। अब साइन थीटा की हमें वैल्यू मिल गई, इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में बेटा पुट कर दीजिए। इक्वेशन 3 क्या बनेगी सर, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई कि नहीं आई बेटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। आप बोलोगे सर बहुत आसान है थीटा की वैल्यू फाइंड करना, कोसेक को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, हमें मिल जाएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा किसके इक्वल है सर, ये कॉज इनवर्स एक्स के इक्वल है, तो बेटा यहाँ पर पुट कर दो। तो कॉज इनवर्स एक्स चेंज हो गया है कोसेक इनवर्स के फॉर्म में 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कि यही हमारा आंसर था। चेक करते हैं, हाँ सर यही था, यही है कि नहीं। आसान था बेटा कि नहीं आसान था। तो 2 प्रूफ हो गए है ना, कॉज इनवर्स एक्स वाला भी हो गया। अब जो बाकी के बच्चे हैं 3, वो आप लोग करोगे, जो मेथड मैंने यहाँ पर बताई उसी मेथड को आप अप्लाई करोगे, क्वेश्चन आपसे बनेंगे। टेन इनवर्स एक्स के जो चेंज होने वाले हैं, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इसके भी 2 प्रूफ हम देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। बताओ जल्दी बताओ कौन कौन से करूं मैं। सर एक काम करिए, ये तो हम कर लेंगे। हाँ बेटा आप कर लोगे, आसान था। सर एक काम करिए, आप ये वाला करके दिखा दीजिए, टेन को सेक इनवर्स के फॉर्म में कैसे चेंज करना है। तो यही कर लेते हैं हम, बहुत आसान है ये तो। टेन इनवर्स एक्स को क्या करोगे, क्या करोगे बेटा टेन इनवर्स एक्स को, सर इसको तो हम थीटा मान लेंगे, अभी तक हम यही कर रहे थे। गुड, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी सर, ये हो जाएंगे टेन थीटा। गुड बेटा, अब एक आइडेंटिटी आपको पता है ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है सर, ये तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। हाँ बेटा यही होता है, टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या है सर, एक से, तो इसके यहाँ क्या आ जाएगा सर, एक्स पावर 2 आ जाएगा। आप क्या करेंगे सर, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा और राइट हैंड साइड में आ जाएगा स्क्वायर रूट सेक थीटा। ये हुआ कि नहीं हुआ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरेंज करके लिख दिया। अब क्या करें सर, थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहने दीजिए, सेक को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा किसके इक्वल है, ये बेटा थीटा है ना, कंफ्यूज नहीं होना, थीटा है। थीटा किसके इक्वल है सर, टेन इनवर्स एक्स के इक्वल है, तो थीटा का क्या आ जाएगा बेटा, टेन इनवर्स एक्स, राइट हैंड साइड में क्या आएगा सेक इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स पावर 2। देखो टेन इनवर्स एक्स, ये रहा सर टेन इनवर्स एक्स, किसके इक्वल हो गया, सेक इनवर्स ऑफ, सॉरी ये रहा सेक इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया प्रूफ। अब बताओ और कौन सा प्रूफ करूं, जल्दी बताइए, और कौन सा आप प्रूफ देखना चाहते हो। सर एक काम करिए, ये वाला बता दीजिए,
इसमें कैसे चेंज किया, तो बेटा यहीं से हो जाएगा ये tan इनवर्स x इसके इक्वल आया सर tan इनवर्स x हमारे पास आया है sec इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही है ना सर। अब इसको कैसे चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे? एक बात बताइए, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी ये वाली, मैंने आपको बताया था सेक इनवर्स थीटा यदि गिवन हो तो उसको आप लिख सकते हो कॉज इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय थीटा। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये बेटा मैंने प्रॉपर्टी बताई है ना आपको। तो इस प्रॉपर्टी को हम राइट हैंड साइड में अप्लाई कर देंगे। सेक इनवर्स ये बन गया पूरा का पूरा थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं कॉज इनवर्स 1 डिवाइड बाय थीटा था। यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉज इनवर्स 1 डिवाइड बाय थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। कर दिया चेंज भाई। आसान था कि नहीं? देखो चीज़ें आसान ही हैं, आप लोग उससे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो। आसान है, ये 2 प्रूफ मैंने करवा दिए, बाकी के 3 जो प्रूफ है आप लोग करोगे। तो मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ ऐसा कैसे ही। बाकी जो 3 प्रूफ है कौन कौन से 1 2 और ये 3 ये आप लोग करोगे ना। आगे बढ़ते हैं हमें ना। एक क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी जो हमने पढ़ी है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। तो आप देखिए कि हम प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स व्हेन x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 5। एक्स की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 5 के इक्वल रहेंगी तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करके दीजिए। आप क्या बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, कॉज ऑफ इन ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है बेटा, क्या कर सकते हैं इसमें? तो आप बोलोगे सर हम क्या कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये हम लिख सकते हैं। हाँ बेटा लिख सकते हो। बेटा ऐसा क्यों लिखा आपने? आप बोलोगे सर ये तो एक प्रॉपर्टी बन गई, इसकी वैल्यू पाई डिवाइडेड बाय 2 होती है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 2। सर इतना हो गया। अब बेटा आगे क्या करने वाले हो आप? सर ये तो फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बना? सर ये फॉर्मूला बन गया कॉज ऑफ 90 प्लस थीटा का इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा के इक्वल। अच्छा माइनस साइन थीटा होती है, बेटा पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। थीटा किसके इक्वल है? ये वाले टर्म्स के। तो यहाँ पर थीटा के क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ये आ गया। आया कि नहीं आया ये बताइए। हाँ सर ये आ गया। एक मिनट, आई थिंक कुछ गलती कर रहे हैं क्या? मुझे चेक करने दीजिए। यहाँ तक हमारा सही था पाई डिवाइड बाय 2 प्लस 90 कॉज 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है। ये भी सही है। एक मिनट, हाँ माइनस साइन थीटा होता है। हाँ ये तो सही है। तो फिर तो आंसर आ गया ना बेटा हमारा। क्या आएगा? देखो आंसर क्या आया हमारा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे? सर कैंसिल कर दीजिए। नहीं बेटा डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना है, पहले प्रॉपर्टी चेक करना है। प्रॉपर्टी सर कैसे चेक करें? एक्स की वैल्यू तो हमें पता नहीं। अरे बेटा पता है, उधर देखो क्या गिवन है 1 डिवाइड बाय 5। हाँ सर 1 डिवाइड बाय 5 है। अब सर डायरेक्ट कैंसिल कर दे क्या? नहीं बेटा कैंसिल नहीं करना, पहले तो इस टाइप से कैंसिल नहीं होते दोनों ऑपरेटर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी हम मन ही मन में कैंसिल कर देते हैं और आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 5। क्या आंसर 1 डिवाइड 5 आएगा कि कुछ चेंज होंगे? सर आपने जो प्रॉपर्टी बताई थी उसमें क्या हो रहा था कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स यदि हमें गिवन हो तो इसको हम एक्स लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। कब? जब ये जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक हो, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, मतलब -1 और 1 के बीच में होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। तो एक्स की वैल्यू क्या है सर 1 डिवाइड बाय 5। यहाँ पर पुट करके देखो क्या ये 1 से छोटा और 1 के इक्वल है? हाँ सर है। -1 से छोटा और 1 से बड़ा है? हाँ सर ये भी है। मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों हट जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा -1 डिवाइडेड बाय 5 मिलेगा सर। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर -1 डिवाइड बाय 5 मिल गया। बस इतना ही था भाई, इसमें कोई नई चीज़ और नहीं थी। तो समझ में आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, सिंपल बस प्रॉपर्टी अप्लाई करना। हमने क्या करा 2 टाइम्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स था हमारे पास, तो हमने इन दोनों को कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिख दिया। एक्चुअली मुझे गलती समझ में आ गई, हमने कहाँ गलती करी है देखिए।
हमने गलती यहाँ की है। देखिए मैं बता रहा हूँ, तो मैं सोचूं मैं आपको कि हम शायद कुछ गलती कर रहे हैं। अरे देखिए बेटा, गलती हमने यहाँ कर दी है कि जो cos इनवर्स एक्स को cos इनवर्स एक्स था, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स। सर इसकी वैल्यू पाई डिवाइड बाय 2 होती है। हाँ बेटा, इसकी वैल्यू पाई डिवाइड बाय 2 होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ एक्स प्लस पाई डिवाइड बाय 2। तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। वो सोचो कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हैं, पर वो आंसर भी ठीक था यदि यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स होता तो, लेकिन यहाँ पर cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स है ना, अगर वो होता तो भी वो आंसर सही था। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है, cos ऑफ 90 प्लस cos इनवर्स एक्स है ना बेटा। हाँ सर यही है। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है सर। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन थीटा क्या है, cos इनवर्स एक्स। वो तो मैं सोचूं इतना आसान क्वेश्चन कैसे हो गया, जो हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है वो प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं हुई। अब देखो आप प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी, कैसे होंगी, cos इनवर्स एक्स है आपके पास, इसको साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। हाँ सर कर सकते हैं, अभी हमने किया था। cos इनवर्स एक्स यदि हमारे पास हो, कहाँ गया बेटा, ये रहा, cos इनवर्स एक्स यदि हमारे पास हो तो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। बस सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्या सर इन दोनों कैंसिल कर दे क्या, नहीं बेटा कैंसिल नहीं करना है। सर क्यों नहीं कैंसिल करना है, ये वाली प्रॉपर्टी, ये जो x है वो -1 से 1 के क्लोज इंटरवल के बीच में होना चाहिए। इसका x क्या है, ये पूरा का पूरा, इसको पहले निकालो, इसकी वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाय 5, यहाँ पर पुट करो बेटा, फिर चेक करना, माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 5, पावर 2 करेंगे तो 5 पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 25। अब क्या करोगे सर, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 25, न्यूमरेटर हो जाएगा 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 24, और ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो हमें मिलेगा माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स, हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट 24 डिवाइड बाय 5, ये आ गया। अब सर आप कैंसिल कर सकते हैं क्या, अरे रुको भाई पहले चेक करो, ये जो x है वो -1 से 1 के क्लोज इंटरवल के बीच में है या नहीं है। सर वो तो है, क्यों, क्योंकि देखो सर ये जो 24 डिवाइड बाय 5 है, इसके रूट 24 डिवाइड बाय 5 है, मान लेते कि यहाँ पर यदि 5 होता, सॉरी 25 होता इसके रूट के अंदर, तो हमें क्या मिलता 5 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 1, लेकिन ये 24 है, मतलब इसकी वैल्यू 4.99 समथिंग कुछ मिलने वाली है। हाँ बेटा 4.99 डिवाइड बाय 5, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, इसकी वैल्यू 0.99 समथिंग मिलेगी। क्या ये 1 और -1 के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है, हाँ सर कर रहा है। जब ये लाई कर रहा है तो आप क्या बोलोगे कि सर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये दोनों जब कैंसिल होंगे तो माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 24 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। आया समझ में आपको, क्या करना है, कुछ नहीं सर, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जितनी भी तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी वो अप्लाई करनी है, और यहाँ पर cos इनवर्स एक्स को हम रिप्लेस करेंगे साइन इनवर्स में, मतलब चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाहर साइन है ताकि कैंसिल हो सके। तो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दी है ना, एक क्वेश्चन भी करा दिया, प्रूफ भी करवा दिए, 3 प्रॉपर्टी थी, 3 में से हमने दो प्रूफ करे, टोटल 6 हो गए, एक क्वेश्चन करवा दिया। आई होप जितना आज आपको पढ़ाया हमने आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है बेटा तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पिन करके पूछोगे, इससे रिलेटेड सारे के सारे डीपीपी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आके लिंक से आप डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चन सोल्व करना, उसमें भी यदि कोई डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछिए, है ना। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।